हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल मेंस की कट ऑफ कितनी हो सकती है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, और हमारे लीस्ट मार्क्स यू नीड टू रिक्वायर टू गेट एनी जॉब, कि सबसे कम मार्क्स हमारे कितना आना चाहिए सो दैट हमें जॉब मिल जाए। सो दिस एनालिसिस बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ 10,000 प्लस, जो कि मैंने अपने पेज पे गूगल फॉर्म सर्कुलेट करा था, जिस इंस्टा पेज पे ऑलमोस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख फॉलोअर्स हैं। प्लस मैंने आरबीई की वीडियो देखी है, उसके एनालिसिस को कंपेयर करके, अपने एनालिसिस के कंसिडर करके, दोनों को मिला के जो भी कट ऑफ निकाली है वो एनालाइज करिए। सो बिफोर गोइंग टू कट ऑफ, पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं कितनी कितनी है 2022 सीजीएल में। तो देखिए, यूआर में कितनी है, ऑलमोस्ट 16,000 वैकेंसीज है। एससी की 5,776 है। एसटी की ऑलमोस्ट 3,000 है। ओबीसी की 8.7 की है। तो ये नंबर आप याद रखना, एक तो यूआर का और एक ओबीसी की वैकेंसीज का याद रखना, ठीक है। प्लस फिर हम देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस की कितनी है, वो ऑलमोस्ट 4,000, तो टोटल 37,400 है। प्लस अगर हम पर्टिकुलरली पोस्ट वाइज वैकेंसीज देखें तो हमारी डबल ए की 14,062 है, डबल ए एस ओ की है 14,223, और बाकी इंस्पेक्टर्स की ये है 1,450 ये हमारी पोस्ट वाइज वैकेंसीज हो गई। और ये मोस्टली है आपकी साउथ रीजन में। तो ये इशू हो सकता है जिनको दिल्ली या नॉर्दर्न रीजन चाहिए था, ये वैकेंसीज दिल्ली रीजन की कम है। प्लस अगर हम इनकी देख लेते हैं अकाउंटेंट एंड ऑल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट की वैकेंसीज ऑलमोस्ट 20,000 है, ये आपकी होती थी CHSL के अंदर पिछले साल तक। दिस ईयर क्या करा इन्होंने, वैकेंसीज बढ़ाने के चक्कर में ये पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट जो कि CHSL में होती थी, क्योंकि मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था PA इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें 20,000 वैकेंसीज जो ऐड कर दी हैं, वो 37,000 में से 20,000 आपकी तो CHSL वाली होगी। तो इससे क्या होगा, तो CGL का रियली CGL का एस्पिरेंट है जिसको डिसेंट अच्छी जॉब चाहिए इंस्पेक्टर वाली, तो वो पीए छोड़ देगा, बिकॉज या तो वो अभी करंटली कहीं जॉब कर रहा होगा इनमें, या फिर कोई अपना काम कर रहा होगा, अगर उस पर मोस्टली पीए वाली को छोड़ देंगे, तो इसलिए कट ऑफ का चांस अच्छा उनका बन जाता है जिनके थोड़े कम नंबर है। अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन देखें तो 30% है इन एनी सेक्शन, तो बेसिकली 30% इन फर्स्ट सेक्शन, 25% इन सेकेंड, एंड 20% फॉर द अदर कैटेगरीज। जैसे कि कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 18 नंबर चाहिए यूआर वाले को, 15 चाहिए ओबीसी वाले को, और 12 नंबर चाहिए SC ST को। तो प्लस क्या मजे की बात थी इस बार, जो कंप्यूटर है वो फर्स्ट टाइम आया पेपर में, तो उसका हल थोड़े क्वेश्चन अच्छे थे। मेरे सेकंड को था, सेकंड मार्च को पेपर था, थोड़े कंप्यूटर थे क्योंकि हमने कभी पढ़ी नहीं है, पहली बार आ रही है एक तो, प्लस आइडिया नहीं था कैसे कैसे आएगी, तो इसमें थोड़े बच्चों को डाउट है। प्लस जिसका ये क्वालिफाई नहीं हुआ ना, तो सीपीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, जैसे कि एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए, डब्ल्यू के लिए, ठीक है। बाकी पोस्टों के लिए उसको टाइपिंग टेस्ट में पास होना होगा, उसके लिए एलिजिबल है। तो अगर हम वो देख लेते हैं एनालिसिस की बच्चों ने कितने एवरेज अटेम्प्ट दिए, ठीक है, तो ये उन बच्चों का डाटा है जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले, उन्होंने ये फॉर्म भरा था सीरियसली, ठीक है। चलो अगर हम मैथ की बात करें तो उन्होंने 25 एवरेज अटेम्प्ट दिया, सारी शिफ्ट का लेवल सेम था, इसलिए हमारे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो उन्होंने बोल रहा है कि 23 के करीब सही होंगे। तो अगर हम मार्क्स चेक कर ले तो ये 70 के करीब बन रहे थे समवेयर, ठीक है। रीजनिंग में वो बोल रहे थे 27 के करीब करे हुए ने, तो 25 हमारे नंबर बनाएंगे, तो ये 72 से 75 के करीब आ रहा था। इंग्लिश में मैंने जो एनालिसिस दिया उन्होंने 44 बता रहे हैं, जिसमें कि 39 40 उनके सही हो सकते हैं, समवेयर अराउंड 110 से 112 नंबर, ठीक है। अगर हम अवेयर जीके की बात करें तो 15 बोल रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं 11 10 से 11 हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने चांस कम लिया नेगेटिव मार्किंग के कारण, ठीक है। तो इसमें ये बनेंगे 32 से 33 नंबर। और कंप्यूटर को चलो छोड़ देते हैं क्योंकि इसके नंबर जुड़ने हैं नहीं, क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो जितने आएंगे देखे जाएंगे। तो अगर हम इनको सबको ऐड कर देते हैं, देखो 144, ये भी 144, ये बन गया 280 के करीब, 280 से 290 के बीच, ठीक है। तो 280 मीन ले लेते क्योंकि किसी के कम भी बन रहे होंगे थोड़े बहुत। अब देखो ये वो है, लेट्स से इसने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, अभी वो मान के चल रहा है कि मेरे इतने सही हैं, ठीक है। अभी कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण अगर 5 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो मार्किंग इसकी इस बार ऐसी है कि 4 नंबर एक क्वेश्चन गलत होने पे जाएगा, तो 5 पे तो 20 नंबर गए। बेसिकली एवरेज नंबर हमारा आएगा जो अच्छे बच्चों का 260 के करीब, राइट। तो अगर मैं मानूँ कि इन सबकी जॉब लग जाती है जिनका अच्छा एवरेज स्कोर आ रहा है, जैसे 5 क्वेश्चन गलत करने पे,
95 में से 5 गलत करेगा अगर उसे, ठीक है। तो यूआर की कैटेगरी मेरे हिसाब से जिनके 260 नंबर है वो सेफ फील कर सकते हैं कि उनको एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। एससी के लिए 225, एसटी के लिए 215, क्योंकि लास्ट ईयर 80% के हिसाब से सीजीएल की कट ऑफ गई थी, उसमें 68 हमारी इसके हिसाब से गई थी, उसके हिसाब से मैंने निकाला ये। अगर हम ओबीसी की देखें तो ये 260 और ईडब्ल्यूएस की 245। अब आप कहोगे सर यूआर और ओबीसी की तो आपने सेम बता दी, उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप डेटा याद रखो एक बार ये वाला। यूआर की कितनी वैकेंसी है 16,000 और ओबीसी की कितनी वैकेंसी है 8.7। तो यूआर की है 16,000 और ओबीसी की है 8.7 थाउजेंड, ठीक है। अब हम वो कट ऑफ देखते हैं जो टीयर 1 की एसएससी ने निकाली है। टीयर 1 की कट ऑफ है ये जो एलिजिबल है मेंस के लिए, ठीक है। अब आप ओबीसी की कट ऑफ देखो, अब आप देखो जनरल की कट ऑफ, दोनों में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। इवन पॉइंट्स टू 0.7 देखो 27651, 27651, ठीक है। अब देखो ओबीसी में 114 पे कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, 1 लाख, ऑलमोस्ट 1 लाख, 98,500, 1 लाख मान लेते हैं। और ये यूआर के कितने कर रहे हैं, चलो 75,000 कर लेते हैं, 75,000, ठीक है। 114 पे 73,000 बच्चे हैं और यहाँ 114 पे 1 लाख बच्चे हैं ओबीसी में। प्लस वैकेंसीज कितनी है, ये 75,000 के लिए है आपकी 16,000 वैकेंसीज, है ना। और ये 1 लाख के लिए है आपकी 8.7 की वैकेंसी। तो इसलिए मैंने बोला है कि इनकी डाउट मत करना कि अगर ओबीसी की इस बार ज़्यादा भी आ सकती है, क्योंकि आप समझदार हो। 114 नंबर पे है 75,000 और यहाँ 114 पे है, ये 3:4 का रेशो आ गया, देख लो 33.1/3 ज़्यादा है इसमें, ठीक है। देख सकते हो आप 1 लाख पे 8,500 वैकेंसी है और यहाँ 1 लाख पे 16,000, प्लस थोड़े बहुत इनमें जाएगा जैसे एससी वाले या ओबीसी वाले जो यूआर के अंडर आएंगे वो ले जाएंगे। बट आप फिर भी देखो कि ओबीसी के लिए थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि अगर किसी बच्चे के लेट से बेटर रहेगा अगर वो यूआर भर देता ओबीसी वाला, क्योंकि आप देख सकते हो उनकी कट ऑफ के हिसाब से उनके कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये था मेरा एनालिसिस की 260 यूआर के लिए और बाकी कैटेगरीज के लिए सेफ स्कोर है कि इनका मेरे हिसाब से चांस है कि रेस में बने होने का, जिनका कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरे वैकेंसी ये जो एनालिसिस है इसके ऊपर नीचे जा सकती है, तो आप कमेंट में बताओ कि कितनी आपके हिसाब से कट ऑफ जा सकती है, प्लस आपका स्कोर कितना है और शिफ्ट के साथ बताना, क्योंकि शिफ्ट ऑलमोस्ट सेम है। और जो बच्चा कह रहा है नॉर्मलाइजेशन का, देखो 1-2 क्वेश्चन का फर्क है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है किसी शिफ्ट में, क्योंकि आप सबने देखा होगा कोई भी नॉर्मलाइजेशन की ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि चारों शिफ्ट का लेवल सेम है, सबका अटैम्प्ट 90 से 100 के बीच में है, ये घूम रहा है जो अच्छे अच्छे बच्चे, किसी का कम भी गया होगा, किसी ने 120 भी बोल रहा होगा, बट एवरेज जो अच्छे डिसेंट बच्चों का ज़्यादा आया वो 90 से 100 आया। तो इसके हिसाब से 270 से 280 है रो आपका स्कोर, उसमें से अगर 5-6 गलती करी तो 260 आ रहा है मीन स्कोर, मीन मीडियन वाला स्कोर, जिसमें मेजोरिटी ऑफ गुड स्टूडेंट्स सर्वे के लाई कर रहे हैं। तो 260 अगर आपका आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सेफ फील कर सकते हो आप थोड़ा।